नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। शरीर में बढ़ती खुजली का कारण सिर्फ आपकी त्वचा ही नहीं बल्कि कोई इंटरनल ऑर्गन भी हो सकता है। खुजली से परेशान है तो 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा खुजली होती है। सबसे पहले तो खुजली इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्या कारण है और क्या इस तरह की खुजली को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो हमारी जो त्वचा है इसकी 7 लेयर्स होती हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो खुजली आमतौर पर होती है कौन सी लेयर में होती है। इचिंग जिसको कहते हैं, ये जनरली तीसरी या चौथी लेयर में होती है। अगर कारणों की अगर हम बात करें, जैसे आपने पूछा क्या कारण हो सकते हैं, तो मुख्य कारण तो आयुर्वेद में हम पित्त दोष की अधिकता ही बताते हैं। पित्तवर्धक भोजन यदि आप खा रहे हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें हीट बहुत ज़्यादा है, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर वर्किंग करते हैं, धूप में ज़्यादा रहते हैं, या फिर कुछ केमिकल युक्त भोजन जो आजकल आप देख रहे हैं ना, इसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, एडिटिव्स डले हुए हैं, प्रोसेस्ड फूड है, और आजकल तो पेस्टिसाइड्स भी बहुत सब्जियों में, फ्रूट्स में आपको मिलता है। एक बहुत बड़ा कारण खास तौर से आजकल जो हमारे शहरों में है वो पॉल्यूशन है। हमारी आउटर एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं कि वो हमारी त्वचा पर काफ़ी बुरा प्रहार करते हैं। कई तरह की स्किन एलर्जीज होती हैं, उससे इचिंग या खुजली होती है। और दूसरा है कि हम स्किन केयर के नाम पर क्या यूज़ कर रहे हैं, ज़रा ध्यान कर लीजिए। केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, जीवा में बहुत अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स हमने स्किन केयर के बनाए, उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। कुछ केमिकल मेडिसिन्स के कारण भी हो सकता है जो कि आप खा रहे हैं, जिनके कारण ईचिंग हो सकती है। जैसे डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनमें ईचिंग अक्सर कंप्लेन होता है। और पेट में यदि कीड़े हों, आपको वर्म्स हों, वो भी है। कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान भी हमने देखा है कि आपके शरीर में खुजली होती है। तो खुजली को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि इसका सही समय पर आपने जड़ से इलाज नहीं किया और केवल टेम्परेरी कुछ क्रीम लगा लिया है, ऊपर से कुछ थोड़ा तेल लगा लिया, जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं, तो या कोई एंटी एलर्जिक कोई गोली खा लेते हैं, उससे थोड़ी देर के लिए दब जाती है, तो फिर क्या होगा कि ये जो आपकी त्वचा की तीसरी लेयर में है वो चली जाएगी, आपके आगे 5वीं 6वीं 7वीं लेयर में वो जो है दोष आपके पहुंच जाते हैं। और तब फिर आपको होते हैं गंभीर खतरनाक स्किन के रोग, जिनका नाम आपने सुना होगा, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, यहाँ तक के स्किन का कैंसर तक भी आपको हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो है रोगी को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कष्ट होता है, और मेडिसिन्स बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही होती हैं। पेशेंट जो है दिन रात तड़फता है खुजली को लेकर के, और ऐसी कंडीशन में लोग हमारे पास आते हैं, जीवा में आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि जीवा का जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने बनाया है, जिसके बारे में मैं कई बार यहाँ पर चर्चा करता हूँ, उसमें बहुत अच्छी हमने मेडिसिन्स कुछ रिसर्च करके बनाई हैं। साथ में आपको न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोचेज़, और उसमें हमारे योगाचार्य, ये सब जुड़ते हैं। तो हमने देखा है कि स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसको हम STP बोलते हैं, लगभग 75 से 80% लाभ हमने रोगों में देखा है। तो यदि आप भी किसी स्किन डिजीज़ से पीड़ित हैं तो पहली बात तो उसको नेगलेक्ट मत करिए, डिले मत कर लिए। अर्ली स्टेज में अगर आप हमारे पास आ जाएंगे तो बहुत ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और सेहत का नंबर आपके पास है, उस पर कॉल करें और उनको बोलिए कि हमें स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यानी STP में एनरोल करना है। बस इतना बोल दीजिए, बाकी वो डिटेल आपको समझा देंगे। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, इस बीच सोशल मीडिया पे भी हमें लगातार सवाल आते रहते हैं। तो बिहार के छपरा से चंदर मूर्ति पांडे ने एक सवाल भेजा है। उन्होंने ये पूछा कि उनको अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, खास करके उनके जीवन में मृत्यु से जुड़े सवाल आते हैं कि कहीं कुछ हो जाएगा उनको। तो एलोपैथिक में उन्होंने बहुत बार दिखाया, बहुत टेस्ट भी कराया, बट कुछ निकला नहीं। तो अब वो चाहते हैं कि आयुर्वेद के जरिए वो समझे, और क्या उसमें कोई उपाय ऐसा है जिससे कि उनका जीवन सरल हो सके? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रॉब्लम आपकी ही नहीं है चंदन जी, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है आजकल। एक तो उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो हमारा जो भोजन है
और भोजन में जो हम खा रहे हैं वही नहीं, खासतौर से जो देख रहे हैं, चाहे वो टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ें बहुत देख रहे हैं। तो जैसी चीज़ें देखते हैं वैसे ही आपका माइंड भी हो जाता है। ये तो मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है कि हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनका एक कारण है कि जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तो थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें जिनको हम अपनी भाषा में सात्विक कहते हैं, सात्विक चीज़ें देखें। दूसरा, प्राणायाम से बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। नियमित रूप से 15-20 मिनट प्राणायाम ज़रूर करें और साथ में सिर में मालिश करें, नाक में तेल या देसी घी डालें, जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट और एक जीवा की अश्वगंधा टैबलेट, 2 चीज़ें आपको रेगुलरली लेनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोग थोड़ा सा अभी एडवांस स्टेज में है तो एक बार जीवा में कॉल करें। हमारे माइंड वेलबींग कोचेज होते हैं, बहुत अच्छे हैं, जो आपके मनोबल की दशा को समझते हैं, आपकी मनोस्थिति को समझते हैं, प्लस आपको देते हैं कुछ सरल और सिंपल सुझाव जो घर बैठे आप उनका प्रयोग करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, हमारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और माइंड वेलबींग कोचेज भी हमारे अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो ऐसे में घरेलू नुस्खे भी बहुत सारे होते हैं, वो क्या कुछ है हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ ही ये बताइए कि किस तरीके से इसको समझा जाए, बूझा जाए, और क्या करें और क्या ना करें। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जहाँ तक हम जो बात करते हैं चिकित्सा की, तो हम तो बार बार ये कहते हैं कि कारण को पकड़ना है, कारण का निवारण आवश्यक है, उसके बिना तो रोग ठीक होगा नहीं। हाँ, घरेलू नुस्खे हम बताते हैं, वो आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका होता है। आपका जो मेन चिकित्सा तो पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स आपको दी जाती हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे भी काम करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, वो भी लाभ पहुंचाते हैं। तो कुछ मैं घरेलू नुस्खे आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। उसमें सबसे अच्छा तो है नीम के पत्ते, अगर आपको मिलते हैं 5-6 नीम के ताज़ा पत्ता, रोज़ सुबह आप खाली पेट खाइए। नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे आप जो उस जगह को थोड़ा वॉश कर सकते हैं, पूरा स्नान भी कर सकते हैं। चिरायता एक अच्छी जड़ी आती है, जड़ी बूटी बोलते हैं इसको, और चिरायता थोड़ा पानी में डाल करके उसका चिरायते का पानी सुबह खाली पेट पिए, बहुत बढ़िया है। नारियल का तेल लगा लीजिए जहाँ पर भी आपको इचिंग है। जीवा में हमारा एलोवेरा जूस मिलता है, आंवला जूस मिलता है, ये इंटरनली आप सेवन कर सकते हैं। पेट साफ अगर आपका नहीं होगा तो भी खुजली हो सकती है, मुक्ति चूर्ण जीवा का है, बहुत बढ़िया, उसका प्रयोग करें। और जैसा आपने पूछा कि क्या करें क्या ना करें, तो सबसे पहले तो ये कि पित्तवर्धक भोजन ना करें। एल्कलाइन डाइट आप खाएं, यानी कि चाय, कॉफ़ी, अचार, नॉनवेज, अंडा, तीखा, मिर्च, मसाला ये नहीं खाना है। डीप फ्राइड फूड, ऑयली ग्रीजी फूड नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड नहीं खाना है। और इसी तरह जो एसिडिक फूड्स होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, या फिर जो जिनमें केमिकल्स होते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव डले हैं, वो नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को बादाम से, नट से एलर्जी होती है, वो भी ध्यान रखें। तो एल्कलाइन डाइट खानी है, यानी कि बढ़िया सिंपल ऑर्गेनिक वेजिटेरियन फूड आइटम्स, सीजनल फ्रूट्स हों, रीजनल फ्रूट्स हों, साथ में हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल, अरहर की दाल, खिचड़ी, दलिया, पोहा, ये सब हम जब बताते रहते हैं, इनको आपको सेवन करना है। नारियल पानी बहुत अच्छा है। सफ़ेद पेठे का रस आप सुबह पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन पानी खूब पीना है। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। अगर आपको इचिंग है, खुजली है, खारिश है, किसी तरह का कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, तो तुरंत जीवा में कांटेक्ट करिए। और इसमें हमारे यहाँ पंचकर्म थेरेपीज़ भी बहुत लाभ पहुँचाती हैं। पंचकर्म भी कराने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है और रोग जड़ से भी ठीक होता है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, किरण हैं फरीदाबाद से। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है आपके मन में? सर नमस्कार जी। जी सर, मैं ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरी 27 साल की एज है, बट मुझे ना काफ़ी चीज़ों को सोचने की प्रॉब्लम है। छोटी छोटी चीज़ों को इतना सोच लेती हूँ कि वो मेरे ऐसा लगता है कि फिर डिप्रेशन में ही चली जाती है। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों की, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता। देखिए, आयुर्वेद की भाषा में अगर कहें तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक मूवमेंट है, जिसको मूवमेंट का रूट कॉज तो वात होता है। वात बढ़ती है। आम भाषा में कहें तो वात से क्या होता है, ड्राइनेस होती है। तो कई बार कहते हैं ना, आपके दिमाग में खुश्की आ गई है, तो वो भी एक कारण बनता है। तो एक तो सरल है, रात को सोने से पहले नाक में जीवा का अणु ऑयल आता है, मिल जाता है इजीली,
वो 2-2 बूंद डालिए। सप्ताह में कम से कम 3 बार सिर में अच्छी तरह से कोई भी तेल लगा करके मालिश करिए, खूब लुब्रिकेशन चाहिए। तीसरी चीज़, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम बहुत फ़ायदा करता है। जीवा मेडिटेशन मैं बार बार आपको बताता हूँ, यूट्यूब पर जा कर के आप ढूंढ लीजिए जीवा मेडिटेशन, वो करिए। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि कहीं ना कहीं कोई आपके मन के अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है, कोई नेगेटिविटी है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है जिसके कारण आप बार बार चिंतित होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ जीवा में माइंड वेलबिंग कोचेज़ हैं बहुत अच्छे। जो लोग मानसिक लेवल पर किसी भी तरह के विकार से पीड़ित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कॉल करें और उनको बोलिए कि माइंड वेलबिंग कोच से एक आपकी कंसल्टेशन वो करा दें। चलिए अब बात करते हैं आज के जीवा मंत्र की। डॉक्टर चौहान, क्या वाकई में ईचिंग एक गंभीर समस्या है, एक गंभीर बीमारी है, या फिर एक शुरुआती लक्षण? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में इसका किस तरीके से इलाज होता है और जीवा मंत्र क्या है इसका? तो ऐसे तो खुजली अपने आप में, अगर जैसे आपको शुरुआती हुई है, इचिंग होती है कहीं, तो वो कहीं ना कहीं संकेत है, एक लक्षण है कि कोई शरीर में कोई इम्बैलेंस आपके हो गया है। शुरुआती लक्षण इसको हम कह सकते हैं। हाँ, अगर कुछ केसेस में जब देखते हैं कि खुजली बहुत लंबे समय तक चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही है और उसमें फिर स्किन में कई तरह के चेंजेस आपको नज़र आने लगे, जैसे एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, तो तब उसको डेफिनेटली एक गंभीर बीमारी हम मानते हैं। आयुर्वेद में ईचिंग को कंडू के नाम से वर्णन किया गया है। कंडू नाम का एक रोग है और मुख्य रूप से उसमें लिखा है कि पित्त के बढ़ने से या कभी कभार कफ के कारण भी ये जो है हमारे त्वचा के अंदर होती है। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि आपका ब्लड जो है अगर वो इम्प्योर हो जाए, रक्त धातु की अगर इम्प्योरिटी हो, उससे भी होती है। जीवा में स्किन के बहुत सारे रोगी आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। आजकल तो विदेशों से बहुत पेशेंट आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, एटोपिक डर्मेटाइटिस और क्या क्या भारी भरकम नाम। तो हमने देखा कि हम जब चिकित्सा करते हैं तो मुख्य रूप से उसमें शोधन चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है, विरेचन बहुत अच्छा काम करता है पंचकर्मा में। और इसके अलावा कुछ पंचकर्म की हमने कुछ स्पेसिफिक रिसर्च करके कुछ जीवा में थेरेपीज बनाई है स्किन के लिए। इसके अलावा जो शमन चिकित्सा है, यानी कि इंटरनल मेडिसिन जो दी जाती हैं, तो उसमें भी जीवा में कुछ विशेष औषधियाँ हमने शास्त्र में से निकाल करके, शास्त्र में तो हज़ारों फॉर्मुलेशंस मिलेंगे आपको, उनमें से कौन सी किस कंडीशन में काम करती है, ये रिसर्च हमने पिछले 30-35 साल में की है। और उसी का ये आधार है कि आज जो हमने जो मेडिसिन्स बनाई हैं बहुत कारगर हैं। और इसके साथ साथ जो है कुछ लगाने वाली मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कुछ मेडिकेटेड ऑयल प्रयोग किए जाते हैं, कई तरह के लेप होते हैं। इसके साथ ऑफ कोर्स जो बार बार मैं कहता हूँ, प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, और साथ में माइंड वेलबींग, योगा थेरेपी, न्यूट्रिशन, ये पूरा जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो मैंने पहले भी बताया आपको, ये शास्त्र के ऊपर आधारित है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसको हम कहते हैं। एंड अगर आपको भी किसी तरह की कोई भी स्किन की समस्या है तो मैं यही कहूँगा कि देर मत करिए और हमारे डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करिए। स्पेसिफिकली उनको बता देना कि STP यानी कि स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपको एनरोल करना है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। सर, एक सवाल मेरे मन में है जी। शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेथी दाना बहुत पॉपुलर है। हाँ, और उसको कहते हैं कि क्विक फिक्स है। तो मेरे सवाल तो यही है कि ये क्विक फिक्स है भी या नहीं है, ये पहले स्पष्ट कर दीजिए। और इसके अलावा क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे कि शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, इस तरीके का कुछ क्विक फिक्स और भी हो? देखिए, जो मेथी दाना है वो डेफिनेटली ब्लड शुगर को कम करता है, इस पर कोई डाउट नहीं है। इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है और इससे क्या होता है कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो थोड़ी इम्प्रूव होती है।
इस पर रिसर्च भी हुई है, आप अगर थोड़ा देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कोई रिसर्च पेपर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप डायबिटीज़ रोग से पीड़ित हैं तो केवल मेथी दाने से आप ठीक नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। आप ऐसा मत समझो कि मेथी दाना खाने से आपका डायबिटीज़ चला जाएगा। रात को डेफिनेटली आप ले सकते हैं, रात को 1 चम्मच पानी में भिगो दो, सुबह मेथी दाना खाइए, उसको चबा करके खाइए, साथ में पानी भी पी लीजिए। मेथी दाना आप जो है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसको एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट मान के चलिए, शुगर कंट्रोल का मान करके चलिए, लेकिन डायबिटीज़ का प्रॉपर उपचार करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें हमें रूट कॉज को समझना होता है। उसके अनुसार आपको डाइट, लाइफस्टाइल, कौन सा व्यायाम करना है, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बहुत कुछ काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो पूरा एक डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है ही, आपको मालूम है, DMP बोलते हैं। और मेडिसिन के साथ साथ जो है, हम आयुर्वेद में ये भी कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ रोग के बारे में थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। आजकल लोग केवल दवाई खा लेते हैं, समझ रहे हो हमारा काम हो गया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि डायबिटीज़ के कारण लॉन्ग रन में जाके किडनी ख़राब हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए थोड़ा हल्के में मत लो, अच्छी तरह से उसको समझ करके आपको उसका सही तरीके से उपचार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान, आपने आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इंटरेस्टिंग सवालों के इंटरेस्टिंग जवाब भी दिए हैं और हमारे दर्शकों को जाहिर तौर पर बहुत ही लाभ मिलने वाला है। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।